हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो मतदान पर आधारित है। चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। गाइस, इस वीडियो में इंग्लिश के एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण बोलकर और हिंदी अर्थ लिखकर बताया जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने तथा बोलने में आसानी होगी। साथ ही साथ हम टेंस से संबंधित दूसरी चीज़ें भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। वोटिंग इज आवर राइट। वोटिंग माने मतदान, वोटिंग माने वोट डालना, वोट डालना या मतदान। इज माने है, अवर माने हमारा, राइट माने अधिकार। वोट डालना हमारा अधिकार है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माने नमस्ते, फ्रेंड्स माने दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स मतलब नमस्ते दोस्तों। द इलेक्शन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। द इलेक्शन माने चुनाव, प्रोसेस माने प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया। हैज स्टार्टेड यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हैज जिसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हैज स्टार्टेड माने शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा इलेक्शंस आर अबाउट टू टेक प्लेस। लोकसभा इलेक्शंस माने चुनाव, लोकसभा चुनाव, आर माने हैं, अबाउट टू। गाइस, जहां पर कार्य होने वाला हो उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अबाउट टू यानी वाला है, वाले हैं। ठीक है, तो अबाउट टू वाले, टू टेक प्लेस माने स्थान लेने, टेक माने लेना और प्लेस माने स्थान। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव स्थान लेने वाले हैं, अर्थात लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, होने वाले हैं, कार्य होने वाला हो तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। वोटिंग विल बी हेल्ड इन माई विलेज आल्सो। वोटिंग मतलब वोट डालना या मतदान। वोटिंग मतलब वोट, वोटिंग मतलब वोट। विल बी हेल्ड माने डाले जाएंगे, डाले जाएंगे। गाइस, यहाँ पर विल फ्यूचर टेंस की वर्ब है, तो गागी गे वाला सेंस आएगा। इन माने में, माई माने मेरे, विलेज माने गांव, आल्सो माने भी। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे गांव में भी वोट डाले जाएंगे। आई विल गो टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई माने मैं, विल गो माने जाऊंगी, गो टू वोट माने वोट डालने जाऊंगी, वोट डालने। विल गो माने जाऊंगी, फॉर माने के लिए, फर्स्ट टाइम माने प्रथम बार या पहली बार। क्या, प्रथम बार या पहली बार। मैं पहली बार
वोट डालने के लिए जाऊंगी। हियर द प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल इज मेड अ पोलिंग स्टेशन। हियर माने यहाँ। द प्राइमरी गवर्नमेंट मतलब प्राइमरी गवर्नमेंट माने सरकारी स्कूल। इज माने है, मेड, इज मेड, इसके बाद में बल्कि थर्ड फॉर्म आई है तो इसका मतलब यह है कि यह एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। मेड माने बनाया जाता, बनाया जाता, इज मेड माने बनाया जाता है। अब पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र, मतदान केंद्र। यहाँ प्राइमरी स्कूल, यहाँ प्राइमरी सरकारी स्कूल को मतदान केंद्र बनाया जाता है। पुलिस फोर्सेस आर डिप्लॉयड हियर फॉर सिक्योरिटी। पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स, आर माने है। देखिए गाइस, यहाँ पर भी आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस भी एक्टिव पैसिव का है। तो आर डिप्लॉयड माने तैनात किया जाता है, तैनात किया जाता, और आर माने है या तैनात किए जाते हैं। ठीक है। हियर माने यहाँ, फॉर माने के लिए, सिक्योरिटी माने सुरक्षा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात किया जाता है, पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है, अर्थात यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहती है। वोटिंग डे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। वोटिंग डे यानी मतदान का दिन, वोटिंग डे मतलब मतदान का दिन। इज माने है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब अहम, अहम या बहुत महत्वपूर्ण। मोस्ट माने बहुत, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण। यहाँ पर मोस्ट की हिंदी आएगी बहुत। इन माने में, इंटायर इलेक्शन प्रोसेस माने पूरी चुनाव प्रक्रिया। ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा चुनाव की पूरी प्रक्रिया में मतदान का दिन सबसे अहम होता है। गाइस, यहाँ पर मोस्ट का अर्थ सबसे या बहुत आएगा। मोस्ट का मतलब सबसे या बहुत, सबसे या बहुत। ठीक है। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया में मतदान का दिन सबसे अहम या बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन दिस डे पीपल गो टू पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट्स टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन, इस दिन। पीपल माने लोग या जनता, गो टू माने जाते हैं। गाइस, पीपल प्लूरल है, इसके बाद में गो आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्रों,
एंड माने और, कास्ट माने डालते हैं, देयर वोट्स यानी अपना वोट। गाइस यहाँ पर जो देयर है ये पीपल के लिए है जो कि प्लूरल है। अपना, देयर माने अपना, वोट। टू सेलेक्ट माने चयन करने के लिए, टू माने के लिए, सेलेक्ट माने चयन करना। द रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि, ऑफ माने के, देयर माने अपनी, चॉइस माने पसंद। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, इस दिन लोग या इस दिन जनता मतदान केंद्रों पर जाती है और अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन के लिए यानी चयन करने के लिए अपना वोट डालती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस दिन जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चयन करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालती है। अ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग सेंटर इज अ बिल्डिंग और premises where voting facilities are available. A polling station मतलब मतदान केंद्र ही होता है, और या पोलिंग सेंटर मतदान केंद्र, इज माने हैं, अ बिल्डिंग मतलब एक इमारत, एक बिल्डिंग माने इमारत, और माने या, प्रीमाइसेस माने प्रांगण, वेयर माने जहां, ये कंजक्शन है। वोटिंग माने मतदान, फैसिलिटीज, वोटिंग माने मतदान करना, फैसिलिटीज माने सुविधाएं, सुविधा या सुविधाएं, प्लूरल है तो सुविधाएं होगा। आर माने हैं, अवेलेबल माने मौजूद या उपलब्ध। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा, अ पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन, आ माने एक पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र एक इमारत या प्रांगण है, या एक इमारत या प्रांगण होता है जहां मतदान करने की सुविधा मौजूद है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र एक इमारत या प्रांगण होता है जहां मतदान करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। देयर कैन बी मैनी पोलिंग बूथ्स इन वन पोलिंग स्टेशन। देयर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, कैन बी माने हो सकते हैं, मैनी माने कई, पोलिंग बूथ इन माने में, वन पोलिंग स्टेशन यानी एक मतदान केंद्र, एक मतदान केंद्र में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं। पोलिंग बूथ इज द प्लेस वेयर वोटर्स कास्ट देयर वोट। पोलिंग बूथ इज माने है, द प्लेस यानी वह स्थान, वेयर माने जहां, वोटर्स माने मतदाता, वोट डालने वाले को वोटर्स कहते हैं यानी मतदाता,
कास्ट माने डालते हैं, वो देयर वोट माने अपना वोट, अपना वोट। पोलिंग बूथ वह स्थान है जहां मतदाता अपना वोट डालते हैं। दिस इज अ स्मॉल कॉर्नर इनसाइड अ रूम। दिस माने यह है, इज माने है, आ माने एक, स्मॉल माने छोटा, कॉर्नर माने कोना, इनसाइड माने के अंदर, आ माने एक, रूम माने कमरा। यह एक कमरे के अंदर एक छोटा कोना है। ठीक है, पोलिंग बूथ जहाँ वोट डाला जाता है वह क्या है, एक कमरे के अंदर एक छोटा कोना होता है। हियर वोटर्स कास्ट देयर वोट थ्रू ईवीएम मशीन और बैलॉट पेपर ऑन अ टेबल। हियर माने यहाँ वोटर्स माने मतदाता, यहाँ मतदाता, कास्ट माने डालते हैं, देयर वोट अपना वोट, थ्रू माने के जरिए या के माध्यम से, ईवीएम मशीन, ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है गाइस, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन। और या बैलेट पेपर, ऑन माने पर, आ माने एक, टेबल माने मेज। यहाँ एक मेज पर ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर के जरिए मतदाता अपना वोट डालते हैं। इट इज केप्ट कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स। इट माने यह है या इसे, इट माने यह है, इज केप्ट माने है, केप्ट कवर माने ढककर रखा जाता, केप्ट माने रखा जाता और कवर्ड माने ढक्का, तो इसका मीनिंग होगा ढककर रखा जाता, ढक कर रखा जाता। फ्रॉम माने से, 3 साइड्स माने तीनों तरफ से, 3 साइड, 3 माने 3 और साइड्स माने तरफ। ठीक है, इट माने यह या इसे भी होता है, तो यह है या इसे 3 तरफ से ढककर रखा जाता है, किसे, ईवीएम मशीन को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग माने के मुताबिक या के अनुसार, के मुताबिक या अनुसार। टू द रूल्स, रूल्स माने नियमों, टू माने के, रूल्स माने नियमों, नियमों के मुताबिक या नियमों के अनुसार। पोलिंग स्टेशन कैन नॉट बी सेट अप at police stations, hospitals, temples and other religious places. पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन कैन नॉट बी सेटअप, सेटअप माने बनाना, कैन नॉट बी सेटअप माने नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, नहीं बनाए जा सकते। एट माने पर, पुलिस स्टेशन सभी जानते होंगे। हॉस्पिटल्स माने अस्पताल, टेम्पल्स माने मंदिर, एंड माने और, अदर माने अन्य,
रिलीजियस माने धार्मिक, प्लेसेस माने जगहों या स्थानों। क्या इसका हिंदी अर्थ होगा? नियमों के अनुसार या नियमों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर और अन्य धार्मिक जगहों या अन्य धार्मिक स्थानों पर नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। There is no office or temporary office of any political party within a distance of 200 meters from the polling station. There यह इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है, मतलब सब्जेक्ट है। इज माने है, नो माने नहीं, ऑफिस मतलब दफ्तर, और माने या टेम्पोररी माने अस्थाई, टेम्पोररी माने अस्थाई, ऑफिस माने दफ्तर या कार्यालय, ऑफ माने का, एनी पॉलिटिकल पार्टी माने किसी, एनी माने किसी, पॉलिटिकल माने राजनैतिक, राजनैतिक, पार्टी माने दल, विदिन माने के अंदर, यह प्रेपोजिशन है। आ माने एक, डिस्टेंस माने दूरी, ऑफ माने से, ऑफ माने की, वैसे यहाँ पर ऑफ माने की आएगा। 200 मीटर, फ्रॉम माने से, द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र, तो इसका हिंदी अर्थ होगा पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी तक, विदिन माने के अंदर या तक, ठीक है, समय सीमा के अंदर अंदर, उसके लिए प्रेपोजिशन विदिन लगता है, तो इसका मतलब होगा कि अंदर अंदर, मतलब 200 मीटर की दूरी के अंदर, अंदर तक किसी का राजनीतिक दल या दफ्तर नहीं है। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी राजनीतिक दल का दफ्तर या अस्थायी कार्यालय नहीं है, अर्थात नहीं होता है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने जिला अधिकारी, ऑफ माने का, डिस्ट्रिक्ट माने जिला, अर्थात जिले का जिला अधिकारी। इज माने है, द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माने जिला, इलेक्शन माने निर्वाचन, ऑफिसर माने अधिकारी। जिला का जिला अधिकारी या जिले का जिला अधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी है, या जिला का जिला अधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। इलेक्शन माने निर्वाचन या चयन, इलेक्शन माने निर्वाचन, निर्वाचन या चयन अधिकारी। जिले का जिलाधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। पोलिंग स्टेशंस आर ओपेन्ड फॉर वोटर्स एट 7 in the morning। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, आर माने हैं, आर ओपेन्ड माने खोले जाते हैं, ठीक है, ये पैसिव एक्टिव पैसिव का है। आर ओपेन्ड माने खोले जाते हैं,
फॉर माने के लिए, वोटर्स माने मतदाताओं, मतदाताओं। एट सेवन इन द मॉर्निंग यानी सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे। मतदान केंद्र सुबह 7 बजे मतदाताओं के लिए खोले जाते हैं या खोल दिए जाते हैं, ठीक है। वोटिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम 7 AM to 6 PM। वोटिंग माने मतदान, वोटिंग माने मतदान। टैक्स माने, टैक्स प्लेस माने होता है या स्थान लेता है, तो टैक्स प्लेस माने होता है, होता है। फ्रॉम माने से, 7 AM माने सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे से, टू माने तक, 6 PM यानी सुबह शाम 6 बजे, शाम 6 बजे। गाइस AM को सुबह, AM को सुबह और PM को शाम लिखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होते हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होते हैं या किए जाते हैं। एनी इंडियन सिटीजन ऑफ 18 years of age living within the country can vote as a general voter। एनी इंडियन मतलब कोई भारतीय, कोई भी भारतीय। सिटीजन माने नागरिक, ऑफ माने की, का या की, 18 माने 18, ईयर्स माने वर्ष, ऑफ माने की, एज माने आयु, लिविंग माने रहने वाला, विदिन माने के भीतर या के अंदर, अंदर या भीतर। द कंट्री माने देश। कैन वोट माने मतदान कर सकता है या वोट डाल सकता है, ठीक है। मतदान कर सकता है। एज माने के रूप में, आ माने एक, जनरल माने सामान्य, वोटर माने मतदाता, वोटर माने मतदाता। तो इसका हिंदी अर्थ होगा देश के अंदर या देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय या कोई भी भारतीय नागरिक सामान्य मतदाता के रूप में मतदान कर सकता है। कहने का मतलब है कि देश के भीतर या देश के अंदर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भारतीय नागरिक सामान्य मतदाता के रूप में मतदान कर सकता है। आई विल आल्सो वोट, आई माने मैं, विल आल्सो माने भी, वोट मतदान करूंगी, मैं भी मतदान करूंगी। वोटिंग इज आल्सो द राइट ऑफ ऑल ऑफ अस, सो वी ऑल मस्ट वोट। वोटिंग माने मतदान, मतदान, इज माने है, आल्सो माने भी, राइट माने अधिकार, ऑफ ऑल ऑफ अस माने हम सबका, हम सबका, सो माने इसलिए, वी माने हम, वी ऑल माने हम सब या हम सभी, मस्ट ये कंपल्सन को दर्शाता है,
मस्ट वोट माने हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट वर्ड जो है ये मॉडल वर्ब है, ये कंपल्सन को दर्शाती है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा मतदान हम सबका अधिकार भी है, इसीलिए हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।